है ना वो -20 पे गया हुआ है, उंगलियां मेरी जम चुकी हैं। तो ट्रेलर वेदर जो है फिर ख़राब हो गया है और स्लो पड़ना शुरू हो गई है और रोड की कंडीशन भी अब बुरी होती जा रही है। मगर जुल्म मेरे साथ ये हुआ है कि मैं आपको दिखाऊं, अब 2 नंबर यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। मेरा जो मैं इसमें रखता हूँ वो तक ही अंदर रखे, प्लेटें और चमचे मेरे पास ख़त्म हो गए थे, वो लेके आया हूँ मैं डॉलरामा से। आगे मुझे लगता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से सारी ट्रैफिक जो है ना वो स्लो डाउन हुई हुई है, जैसे कि वेदर काफ़ी ख़राब हुआ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम मैं अपने यार्ड के अंदर हूँ और वो सामने मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की है। चल भाई, वो देखे वो सामने गाड़ी खड़ी की है। गाड़ी की भी हालत बहुत ही बुरी हुई हुई है बर्फ़ की वजह से ना। और ट्रक के अंदर जो है मैंने सारा सामान रख दिया है और जो टेम्परेचर है ना वो -20 पे गया हुआ है, उंगलियां मेरी जम चुकी हैं। तो ट्रेलर मैंने ऑलरेडी देख लिया मेरा कहाँ पे खड़ा है और ट्रक जो है ना मैंने स्टार्ट करके सामान सारा अंदर रख दिया है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ, मेरे पास 3 डिलीवरियाँ हैं। एक इलिनॉय में है जो यहाँ से 900 किलोमीटर है, यूएसए में बॉर्डर क्रॉस करना मैंने, और उसके बाद एक जो अगली डिलीवरी है वो भी मेरे ख्याल 800-900 किलोमीटर आगे है, और फिर एक जो उससे अगली डिलीवरी है वो 1500-1600 किलोमीटर आगे है। इतनी शदीद ठंड है कि उंगलियां गई हैं जम, ज़्यादा बातें नहीं कर सकते। फटाफट ट्रक में बैठते हैं। अभी तो उसने की जो हीट है ना ट्रक की वो भी गर्म नहीं होना शुरू हुई। और प्रॉब्लम मुझे पता है क्या है, मैं ट्रक दिखाता हूँ आपको किधर खड़ा है मेरा, उसको निकालना भी मुश्किल हो जाना। पिछले के पीछे ना ये वैन खड़ी है और इससे आगे मेरा ट्रक खड़ा है, इसलिए कि ट्रक में ना काम करवाना था। तो देखते हैं इसमें चाबी है कि नहीं है। ये तो ट्रक थोड़ा आगे करके फिर यूं करके निकलेगा। इसकी चाबी देखते हैं इसमें है कि नहीं है। नहीं भाई, ये तो लॉक है, खुद ही ट्रक आगे करके निकालना पड़ेगा। ट्रक निकालते हैं पहले। एवरीथिंग जो है वो सेट हो गई है। ट्रक मेरा फंस गया था बर्फ़ के अंदर, इससे कि यहाँ पे ना फ्लोर में सब जगह आइस से आइस जमी हुई है। हाथ जो है ना मेरे जम गए हैं बिल्कुल। और अब थोड़ा थोड़ा ट्रक ने जो है ना वो गर्म करना शुरू किया है, तो मैं इससे जो है ना अपने हाथ गर्म कर रहा हूँ, इसलिए कि बिल्कुल भी जो है ना वो मूव ही नहीं हो रहे हाथ, इतने शदीद जम गए। पर शुक्र है कि मैंने बड़ी स्पीड से काम करके ना अपना ट्रेलर वगैरह जो है ना हर चीज़ वो कर ली है, हुक वगैरह कर लिया है। अब मैं वेट कर रहा हूँ, जो बॉर्डर का प्रिंट होता है ना ACI, उसका वेट कर रहा हूँ, आई गई है वो। तो वो बस मैंने वो ईमेल करनी है उधर और वो पिक करते हैं और बस ड्राइव पे निकलते हैं। मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। टाइम पता क्या हो गया है, 11:15 हो गए हैं। और मेरे पास ना किलोमीटर मैं आपको दिखाता हूँ। किलोमीटर्स जो है ना मेरे पास वो 900 किलोमीटर है और रात को 9 बजे की ड्राइव है। पूरा ही है। और बीच में ना मैंने ब्रेक भी लेनी है और बीच में ना मैंने फ्यूलिंग भी करानी है, तो उसी ब्रेक में मैं फ्यूलिंग कराऊंगा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं, स्पीड से निकलते हैं। कहीं पे भी अगर मैं फंस गया ना मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी और बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए कि मैंने निकलना जल्दी था पर मैं खुद ही लेट आया था, इसलिए कि इतनी स्नो पड़ रही थी कि मुझे पता था कि अगर मैं अर्ली मॉर्निंग आ गया ना तो मेरा ट्रक ना निकला तो मुझे मुसीबत पड़ जाएगी। इसलिए कि टेम्परेचर जो है ना वो फील लाइक 25-30 पे गया हुआ होगा इस टाइम तो, और रात को तो इससे भी बहुत ऊपर होगा। तो मैं फिर सुबह जान के आया, मैंने कहा यहाँ पे शंटर वगैरह आ जाएंगे तो फिर जाएंगे। तो कोई नहीं, अब सारी चीज़ें ओके हो गई है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। वेदर जो है फिर ख़राब हो गया है और स्लो पड़ना शुरू हो गई है और रोड की कंडीशन भी अब बुरी होती जा रही है। तो वजह ख़त्म होनी चाहिए स्नो, नहीं तो स्पीड भी स्लो करनी पड़ गई है और वेदर जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे मुझे लगता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से सारी ट्रैफिक जो है ना वो स्लो डाउन हुई हुई है, जैसे कि वेदर काफ़ी ख़राब हुआ है। देखिए रोड कंडीशंस कैसी है, तो गाड़ियाँ जो है ना वो स्लिप हो जाती हैं बड़ी जल्दी। जैसे कि एक भी गाड़ी की गलती से कोई ब्रेक लगा देना तो पिछली गाड़ियों की फिर ब्रेकें नहीं लगती, तो जिसकी वजह से ये होता है सब कुछ। और ये आगे ट्रैफिक जो है ना ये ऐसे ही है। सारी ट्रैफिक ब्लॉक है और ये पक्की बात है, ये एक्सीडेंट हुआ है।
गैस स्टेशन पे मैं आ गया हूँ और मेरे शीशों की हालत देखिए कितनी को गंदी हुई हुई है। ये देखिए सारे ही शीशे, साइड मिरर कुछ भी मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, बिल्कुल ही ब्लाइंड हुआ है। तो फ्यूलिंग भी कराते हैं और जो है ना कॉफ़ी भी लेते हैं और सारे शीशे साफ़ करते हैं। शीशे सारे साफ़ किए हैं बड़ी मुश्किल से। देखिए बाल्टियों में जो है ना वो पानी ही नहीं है, सब एम्प्टी है। ये अगली लाइटें भी सारी साफ़ की हैं, अगला शीशा भी हो गया है बस जैसे भी हुआ है। और ये देखें ये वाला शीशा भी साफ़ किया, बस थोड़ा बहुत ही हो गया इसलिए कि पानी ही नहीं था। फ्यूल डल गया 172 गैलन। आप रिफिल में भी डालते हैं और गैस भी डालते हैं। फ्यूलिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है, शीशे भी साफ़ कर लिए हैं, 550 की गैस डली है। और जो है ना स्नो वो दोबारा पड़ना शुरू हो गई है, ये देखें। और हल्की हल्की है अभी, मगर रुक जाए तो बेहतर है, आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जा रही है। तो अंदर चलते हैं, कॉफ़ी लेते हैं अपनी और हाथ वगैरह धोते हैं, इसलिए कि ना सॉल्ट बहुत लग गया मेरे कपड़ों पे भी, सब जगह सॉल्ट ही सॉल्ट है। मेरा ट्रक भी पूरा सॉल्ट से भरा हुआ है। चलो अंदर आए, सुकून मिला। तो इतनी उंगलियों का तो आज बेड़ा गर्क ही हो गया, जो यार्ड से जमना शुरू हुई हैं जमी जा रही हैं। फिर अभी -10-15 ही है यहाँ पे भी टेम्परेचर। यहाँ पे अपना कप रखो, मेरे हाथ धो के आओ, सॉल्ट सब जमा हुआ है हाथों में। वो सामने रेस्ट रूम है तो हाथ धोते हैं अपने। पानी जो है, कॉफ़ी भी मुझे मेरी वाली मिल गई है, पानी मैंने गर्म कर रखा है और ये मेरी कॉफ़ी है। जो मेरी ब्रेक है वो भी हो गई है बीच में ना, फ्यूलिंग और ब्रेक मैंने दोनों डाल दी थी, मगर अब जो स्नो है वो काफ़ी तेज़ होती जा रही है। स्नो मैं आपको दिखाती हूँ, ये सामने मेरा ट्रक खड़ा है और स्नो जो है ना पता नहीं कैमरे में नज़र आ रही है कि नहीं, मगर वो पड़ती जा रही है, ये देखें। और ट्रक की हालत बुरी हुई है, सॉल्ट पड़ के ना बहुत ही हालत बुरी हुई है। ये मुझे अब जब मैं आगे टैक्सीज वगैरह जाऊँगा ना, वहीं पे मुझे बारिश मिलेगी तो ये धुलेगा मेरा, नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा। जैसे कि मे भी इलिनॉय जो है वो भी ठंडा इलाका ही है जहाँ पे मेरी फर्स्ट डिलीवरी है। कैंसस में बहुत कम गया हूँ, पर गया हुआ मुझे नहीं पता विंटर के अंदर वहाँ पे जो है मेरी जो सेकंड डिलीवरी है वो वहाँ पे है, तो वहाँ पे वेदर कैसा होता है। तो बस बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। अभी तक वेदर जो है बिल्कुल क्लीन है, हल्की हल्की स्नो पड़ रही है, मगर स्टिल वेदर जो है ना क्लीन है बिल्कुल। और अब जो है ना मेरी ये स्टेट भी चेंज होने वाली है और मैं इंडियाना में एंटर हो रहा हूँ। और ज़्यादा किलोमीटर नहीं, एवरेज 357 किलोमीटर बाकी रह गए हैं। और हाईवे देखें कितना ज़बरदस्त है, ये I-80 है, उस पर से मैं जा रहा हूँ और 219 किलोमीटर स्पीड है ना। उसके बाद एग्जिट मैंने लेना है और उसके बाद भी 120 30-40 किलोमीटर जो है ना, ये देखें इंडियाना का बोर्ड आ गया है। तो ड्राइव कंटिन्यू करते हैं और जाके देखते हैं कि मेरा अनलोड होता है कि नहीं। और सिर्फ 2-3 पैलेट उतारने हैं इधर, तो ये कितना टाइम लगाते हैं 2-3 पैलेट उतारने। डिलीवरी लोकेशन में मैं आ गया हूँ, डोर ये मुझे मिला है, बैक करके भी लगा दिया है, मगर जुल्म मेरे साथ ये हुआ है कि मैं आपको दिखाऊँ। अब डोर नंबर यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, मेरा जो डोर नंबर है वो 101 है। और मैंने जो पेपर अपने देने हैं, मैं अपने वो भूल गया हूँ कार्ड, वो भी पे कर लूँ। जो मैंने पेपर देने हैं ना अपने 62 डोर पे देने हैं। सर्दी में तबीयत साफ़ हो जानी है मेरी, और अभी तो और हो जानी थी, वो कार्ड भूल गया हूँ मैं। शुक्र है मुझे याद आ गया, इस कार्ड के बगैर उनका मेरे ख्याल दरवाज़ा नहीं खुल रहा। ये कार्ड जो है ना दरवाजे के लिए है, ये देखें, ये कार्ड दिया इन्होंने, ये मैं अगर टैप करूँगा ना तो ये दरवाज़ा खुलेगा। जाके देखते हैं अभी। और इसके बिल्कुल बाहर ही जो है ना गैस स्टेशन है, बिल्कुल रोड के बाहर, वहाँ पे जाके पार्किंग रूम के स्लीप पे जाएंगे। तो वो अभी तो मैंने जाना भाई वो सामने,
ओ सर्दी आ गई आज। सुबह से दिन बुरा चल रहा भाई, सर्दी ने मंजी घुमाई हुई है। कोई नहीं, वो बड़ी आगे जाना है मैंने, डोर 62 बहुत आगे है। जाते हैं और जाके देखते हैं किधर पेपर देने हैं। ये देखो ये ट्रक लगा रहा है बंदा, मुझे देख के रुका है। ये उंगलियां जम रही हैं इधर भी। मुझे टेम्परेचर पता है क्या लग रहा है कि कम अज़ कम भी जो है ना -10 के करीब तो होगा ही होगा। जितनी शदीद ठंड है ना इधर, कम नहीं है ठंड इधर। जल्दी जल्दी चलते हैं। ये आ गया वो डोर जहाँ पे जाना है हमने। डोर 62 लिखा हुआ है इन्होंने। ये मुझे तो कार्ड भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही चले जाओ अंदर। पेपर वर्क दे दिया। वो कहता है कि जब ग्रीन लाइट होगी तो फिर तुमने अपना डोर वो मूव करना है ट्रक, और उसके बाद जो है ना हम कॉल करेंगे तो पेपर वर्क के लिए आना। और मेरा ट्रक जो है ना वो खड़ा है इतनी दूर, बहुत दूर खड़ा है। वो देखो वो नज़र ही नहीं आ रहा मुझे। 102 हैं इनके पास डोर्स, और मुझे 101 डोर नंबर मिला है, बिल्कुल सेकंड लास्ट। पता नहीं क्या चक्कर, इनको क्या दुश्मनी थी मेरे साथ, इतनी दूर दिया मुझे। इधर कहीं दे देते करीब, क्या था इनको। चलो कोई नहीं, अपने ट्रक पे जाके वेट करते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मगर इनके मैंने रिव्यू देखे हैं, ये जल्दी एम्प्टी कर देते होते हैं। तो चलते हैं और ट्रक में बैठते हैं। मैंने सुबह का जो है ना नाश्ता भी नहीं किया हुआ, और इस टाइम 9 बज गए हैं रात के। तो भूख मुझे बड़ी सख्त लगी हुई है, और इस दफ़ा डब्बे मुझे बहुत आए हुए हैं। तबाही फिर गई है खानों के डब्बे की। इसकी वजह पता है क्या है? पिछली बार मेरे खाने कम हो गए थे, तो इस दफ़ा इतने को डब्बे आए हैं। और देखते हैं क्या है डब्बों में। मैं तो अंदर फ्रिज में रख रख के परेशान हो गया हूँ, इतने डब्बे आए हैं मुझे खाने के। ये मैं ट्रक के पास पहुँच गया हूँ। पहले जाते ही सबसे पहले फुल हीट ऊपर की, फुल तेज़ करो हीट, इसलिए कि तबाही फिर गई है ठंड की बाहर। अंदर चलो, फॉर रेड कर दी है उन्होंने लाइट मेरी। अब ग्रीन होगी तो इसका मतलब है कि अनलोड हो गया। अंदर बैठो भाई, कुछ खाओ जब तक, भूख ने मत मार दी है मेरी। सबसे पहले तो भाई मैंने तो वो जो मेरे बैग, अच्छा सच, ये जो मेरे बैग थे ना कुछ कपड़ों के, मैं इसमें रखता हूँ, वो तक ही अंदर रखे। प्लेटें और चमचे मेरे पास ख़त्म हो गए थे, वो लेके आया हूँ मैं डॉलरामा से। और इस अलमारी में मैंने रखने कपड़े। पानी का एक क्रेट और मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, इससे कि अगर मैं गाड़ी के ट्रक में इसको भूल जाता ना तो वापसी जाके इसे जम जाना था। ओके, मुझे मैसेज आया है। हाँ, इससे कि ये उतारने के ना पैसे लेते हैं, तो वो मैंने कंपनी को लिंक भेजा था, उन्होंने पे कर दिया। मुझे मैसेज आ गया कि पे हो गया। और दूसरा क्या है कि ये जो है ना, ये भी, इसको भी अंदर रखो। और अब खाना निकालते हैं। इसको तो मैं प्लेटों को बाद में रख लूँगा उधर। इसको इधर रखते हैं, बैग को पीछे करते हैं। और खानों के डब्बे आए हैं बहुत ज़्यादा, तो वो देखते हैं कि क्या डब्बे आए हैं। ये ले चने, किसी ने मुझे कमेंट्स में लिखा था चने दिखाते हो, खाते भी हो कि नहीं? खाता हूँ भाई, सैलड में डाल के। ओके, एक तो मुझे लिफाफा सैलड का ये आया हुआ है, इसको अंदर रख दो। ओके, एक डब्बा ये है, सीख कबाब है। ये तो आपको पता है, ये हर दफ़ा आते हैं मुझे, ये यूनिफॉर्म है मेरा। अंडे, ये पिछली दफ़ा नहीं आए थे, इस दफ़ा आए हैं। ओके, 2 डब्बे ये पड़े हैं। इन 2 डब्बों को क्या होगा इसमें? ओके, कुछ समझ नहीं आ रही। नई डिश है वैसे, मैं आपको ये बता दूं। ये देखो, ये मीट है, और ये मुझे लग रहा है कि ये बीफ ड्राई चिली ऐसे करके कुछ होता है जो ना, ये वो बनाने की कोशिश की हुई है घर वालों ने। है कि नहीं मुझे नहीं पता, खाऊंगा तो पता चलेगा। चिकन स्टेक्स हैं। और अभी आपको मजे की बात बताऊं, 2 डब्बे और भी हैं, 4 डब्बे हैं टोटल। इसमें से 2 तो चलो सैलड के हैं, मगर 2 किस चीज़ की हैं वो मुझे नहीं पता। चटनी ये भी उगाना ही आती है। और सर्दी ने मत मार दी है मेरी आज सुबह। अच्छा, एक डब्बा ये है, भुने हुए कोफ्ते हैं।
तो मुझे पसंद है। और एक डब्बा जो है ना ये भी है, ये इस दफा फिश भी आई है मुझे। और अब जो है ना डब्बों की खत्म हो गए डब्बे, मुझे लग रहा है सिर्फ 2 जो है ना डब्बे वो सैलड के हैं। ये देखें, ये 2 डब्बे सैलड के हैं। तो अपना खाना खाते हैं। और मेरे से ना कमेंट्स में पूछा हुआ था कि ना लास्ट टाइम एक व्लॉग में कह रहा हूँ, लास्ट टाइम मैं जब ड्राइव कर रहा था ना तो मैं एक ट्रैफिक में फंस गया था और मेरे आवर्स ख़त्म हो रहे थे। तो मेरे से उन्होंने पूछा था कि जब आवर्स तुम्हारे इस तरह ख़त्म हो जाते हैं तो क्या करना होता है। पहली बात कि आपने अपने आवर्स ख़त्म ही नहीं होने देने, इसलिए कि अगर तो आवर्स ख़त्म हो गए तो आपकी बुक जो है वो वायलेशन में चली जाएगी। तो चलो ओके, उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। उस दिन मेरे पास 25 किलोमीटर थे और आधा घंटा था, और बिल्कुल 5-10 किलोमीटर पहले जो था ना ट्रैफिक एक्सीडेंट मिल गया था मुझे, और मेरे आवर्स वहाँ पे ख़त्म हो गए थे। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास एक ऑप्शन होती है पर्सनल कन्वीनियंस की। तो वो आप कंपनी से पूछ सकते हो, उनको रीज़न बता सकते हो, और उसके अंदर बुक के अंदर आपने रीज़न लिखना है कि भाई ये हुआ था तो जिसकी वजह से मुझे ये डालना पड़ा। तो वो 5-10 मिनट के लिए आप वो डाल के तो फिर आप गैस स्टेशन तक जा सकते हो। तो उस दिन जब मेरा ख़त्म हो गया था ना आवर्स, तो मेरे पास 5-6 किलोमीटर थे, तो मैंने अपनी कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया था कि मैंने बंद कर दी अपनी बुक, इससे कि ट्रैफिक में फंसा हुआ था। और बुक बंद करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है तुम पर्सनल कन्वीनियंस में डाल दो और सेफ पार्किंग का लिख दो। तो और जब भी कोई MTO DOT वगैरह रोके तो उसको पूछे तुम्हारे से तो तुम उसको रीज़न बता सकते हो। मगर ये अगर मैं रीज़न उसको बता भी देता हूँ पर फिर भी जो DOT होता है या पुलिस ऑफिसर है, ये उसकी मर्जी है, वो मेरी बात मानता है या नहीं, वो मुझे टिकट दे सकता है फिर भी। तो ये होती है। अदरवाइज सेफ पार्किंग, अगर आपकी रोड के ऊपर ही आवर्स खत्म हो गए हैं तो फिर तो आपको सेफ पार्किंग ढूंढनी है, फिर आपको चांस लेना ही पड़ना है सेफ पार्किंग ढूंढने का। तो अब अपना खाना खाते हैं और उसके बाद देखते हैं कभी एम्प्टी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज रहे हैं और मेरे आवर्स वापस आने के लिए ना सिर्फ आधा घंटा रह गया। ट्रक मेरा पीछे खड़ा हुआ है और ये गैस स्टेशन है जिधर मैं रात को आ गया था। कंपनी वो बिल्कुल सामने है, बिल्कुल रोड के क्रॉस करते ही जो है ना ये गैस स्टेशन था। रात को मेरी जो अनलोडिंग थी वो हो गई थी, 3 घंटे लगा दिए थे उन्होंने। तो उसके बाद मैं इधर आ गया, मगर जो मेरी अब सेकंड डिलीवरी है वो यहाँ से 1000 किलोमीटर्स है और मैंने जल्दी निकलना है, इससे कि मैं वहाँ पे बहुत जल्दी भी पहुँच रहा हूँ ना, 4:30 बजे पहुँच रहा हूँ। तो अगर मैं इससे लेट हुआ ना वो बंद कर जाएंगे, अगर वो बंद कर गए तो मुझे मुसीबत हो जाएगी, मेरी डिलीवरी नहीं होनी। तो फटाफट शावर लेते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। ये शावर्स का है और मेरा शावर आ रहा है इसके मोबाइल में, शावर 6 कह रहा भाई, ये 6 1 2 3 4 5 है, ये 6 पता नहीं किधर इन्होंने बना दिए और मुझे दे दिए वो 1। ये है वो है, बिल्कुल ही वखरा ही बनाया है इन्होंने 6, ये देखें। और इसका कोड है 14478 14478। ये खुल गया, ह्यूज शावर है, लाइट जल गई। ये देखें, टाइम कम है, फटाफट ही शावर लेना है। उसकी वजह यह है कि मैंने लेट नहीं होना, लेट हुआ मेरी मिस हो जाएगी डिलीवरी और बड़ी प्रॉब्लम होगी फिर। तो फटाफट शावर लेते हैं। शावर मैंने ले लिया है और अभी मैंने ट्रक जो है ना अपने यहाँ पे लेके आना है, इन जगह पे लेके आना है, इसलिए कि मेरे ट्रक के ना शीशे बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं, तो वो उसके बगैर मैं ड्राइव ही नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपना कॉफ़ी का कप भी नहीं लेके आया था कि जब ट्रक यहाँ पे लाऊंगा ना तो शीशे साफ़ करूँगा, उसके बाद ही कॉफ़ी लूँगा। वो सामने खड़ा है ट्रक और बड़ी ही शदीद ठंड है इस टाइम। तो फटाफट बस अपना ट्रक निकालते हैं, लेट ही हो गया हूँ मैं, इसलिए कि टाइम पे ना पहुँचा मैं तो सारा बर्बाद हो जाना, कोई फ़ायदा नहीं होना जल्दी करने का, इससे कि कंपनी बंद हो जाएगी और सारी रात वहीं पे रुकना पड़ जाएगा मुझे।
और पता नहीं सुबह भी सैटरडे है, वो खुलते हैं कि नहीं खुलते। आज फ्राइडे है, तो चलो फटाफटी ट्रक स्टार्ट करो। ट्रक भी ठंडा जा हुआ है अंदर। वैसे मैं हीट चला के गया था उसकी। खोलो लॉक। शीशे देखे मैंने कैसे साफ किए, चमका दिए सारे शीशे। अंदर चलते हैं, अब कॉफ़ी लेते हैं। बाहर ज़्यादा देर खड़ा होना बेवकूफ़ी है। -12-13 टेम्परेचर है। ये देखिए सुबह 7 बज रहे हैं और रोशनी का कोई नामो निशान नहीं है। हाथ धोने हैं, देखिए सारा हाथों में ना सॉल्ट लग गया। उसके बाद कॉफ़ी बनाएंगे। यहाँ पे हार्डीज़ भी है और सिर्फ हार्डीज़ ही है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। अपना कप रखते हैं इधर और हाथ धो के आओ। पहले हाथों पे सॉल्ट है। ये रेस्टरूम है या ये पता नहीं इन्होंने क्या रखी होती हैं सोटियाँ, किस लिए रखी होती हैं ये सोटियाँ, ये मुझे नहीं समझ आई। चलो ये हाथ धो। पानी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया, गर्म हो भी गया। मेरी कॉफ़ी जो है वो भी मुझे मिल गई है और बस अब ड्राइव शुरू करनी है। और उम्मीद है कि आगे जाके जो वेदर है ना वो भी क्लियर हो जाएगा। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ठंड होगी। ये कैंसर जो है वो गर्म इलाका है। अगर यहाँ से पूरा 1000 किलोमीटर जाओ तो बस अपनी कॉफ़ी पकड़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से। बन गई है। निकलते हैं, सारे काम हो गए अपने। उम्मीद है कि बस वहाँ पे पहुँच जाएं टाइम से पहले ना, तो सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। और ये जो कॉफ़ी होती है ना, ये पॉइंट्स के साथ भी मिल जाती है। जो हम फ्यूलिंग करवाते हैं, इसके रिवॉर्ड कार्ड होते हैं, उसके पॉइंट के साथ भी मिल जाती है। ये भी मेरे से पूछा होता किसी ने। और हाँ, अगर नहीं होती तो फिर पैसे दे के भी पे करना पड़ता है। अब जैसे मैंने इसके पे नहीं किए, मैं निकल गया हूँ बाहर, तो अब ट्रक के अंदर बैठ के इसके मोबाइल से जो ये पॉइंट्स होंगे उसके थ्रू मैं पे करूँगा। ये नहीं है कि ऐसे ही निकल जाऊँगा मैं, तो इसके थ्रू मैं पे करूँगा और वो मेरे कार्ड में आ जाएगा कि तुमने पे किया। निकलते हैं इससे कि यहाँ पे आपसे कभी भी पे किए बगैर बाहर नहीं निकलना। इसलिए कि यहाँ पे अगर आप पे किए बगैर बाहर निकलोगे तो ये रोक के पूछते नहीं हैं, ये पुलिस कॉल करते हैं। तो ये मिस्टेक कभी नहीं करनी ना। अगला ड्रेस डालती हैं, पूरा भी मैंने फेंका था, उसके बैग ये भी पड़ा है। 16 मिनट हो गए मुझे ऑन किए हुए अपनी वो, और मैंने ज़्यादा टाइम ज़ाया भी नहीं करना। तो मैंने एड्रेस डालना है ये वाला। और मुझे उम्मीद है कि आगे जाके ना वेदर सही हो जाएगा। थोड़ा सा भी मेरा शीशा साफ़ नहीं हुआ, कर लेते हैं निकल। इससे कि मैं अगर निकल के करूँगा ना तो ये सारा पानी जो फेंके ना वो ये शीशों पे आ जाएगा और ये शीशे गंदे हो जाएंगे। रात को तो इतना गंदा था, बैग ही नहीं मेरे से लग रही थी। ड्रेस डालो 3 2 2 फेयर रोड, फेयर रोड, केएस जो है ना उसको कैंसिस को कहते हैं। तो नेविगेशन में खाली केएस डाल दो ना तो फिर बड़ी जल्दी ढूंढ लेगा, ये सीधा उसी स्टेट पे पहुंचता है फिर ये। और जब ये एड्रेस पिक कर ले तो पोस्टल कोड लाजमी देखना है कि ये सेम वही पोस्टल कोड है।
67410 या तो अपनी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, दुआएं सारी मांगते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। अभी हाईवे के ऊपर ही हूँ मैं। हाईवे है I-72 और अभी भी 685 किलोमीटर मेरे पड़े हैं, 685, और ये सीधे ही मैंने जाना है अभी 350-400 किलोमीटर। और साइडों पे सब जगह ये पेंट ही पेंट है, खेत पेंट। मगर अभी भी जो है ना ठंड को -4 टेम्परेचर है बाहर, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि ख़त्म हो जाएगी ठंड जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे हम। और आगे जो है ना कोई गैस स्टेशन आता है ना, तो वहाँ पे रुक के ब्रेक भी मैंने लेनी है। अभी शीशे फिर साफ़ करूँगा और जो है ना कॉफ़ी भी दोबारा पिक करते हैं। साइडों पे सारे खेत हैं मेरे, दोनों राइट और लेफ्ट के दोनों तरफ खेत हैं। तो चलते हैं गैस स्टेशन पे। अब हाईवे बड़ा ज़बरदस्त है, I-72 है और मैं पहली दफ़ा इस हाईवे के ऊपर आया हूँ। और अब जो है ना मेरी स्टेट भी चेंज हो रही है और अब मैं मिसूरी में एंटर होने लगा हूँ। मैं कहा ये आगे ब्रिज आ रहा है, ब्रिज जो है वो आधा इधर होगा और आधा मिसूरी में होगा। नीचे लेक है, बहुत बड़ी लेक है। और ये जो है ना मैं मिसूरी में एंटर हो गया हूँ। और जैसे जैसे आगे जाते जा रहा हूँ सर्दी जो है वो कम होती जा रही है। टेम्परेचर जो है -2 पे आ गया है और ये बोर्ड आ गया है मिसूरी का। तो आगे जो है वो गैस स्टेशन भी आ रहा है और मेरी ब्रेक भी ड्यू है। तो गैस स्टेशन पे रुकते हैं, अपने शीशे फिर दोबारा साफ़ करेंगे। और धूप भी फुल तेज़ निकल आई है अब। और कॉफ़ी पिक करते हैं और फिर दोबारा निकलते हैं। अभी भी 580 किलोमीटर मेरे पड़े हुए हैं। तो चलते हैं और गैस स्टेशन की तरफ चलते हैं। गैस स्टेशन पे रुका हूँ मैं अपनी ब्रेक के लिए। ये ट्रक मैंने खड़ा किया है, शीशे मैंने अपने ट्रक के सारे साफ़ कर लिए हैं। और जो है ना कॉफ़ी लेते हैं और कॉफ़ी लेके बस निकलते हैं। आधे घंटे की ब्रेक मेरी ड्यू थी, वो मुझे डालनी थी। और जो सर्दी का ज़ोर है ना वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया, मगर अभी भी -1 या 2 टेम्परेचर होगा। तो अंदर चलते हैं, अपनी कॉफ़ी लेते हैं। कप मैंने ले ली है और फिर भी काफ़ी ठंड है -2, इसलिए कि विंड बड़ी तेज़ चल रही है। विंड तेज़ चलने की वजह से काफ़ी कम भी ठंड होना ज़्यादा लगती है फिर वो। तो यहाँ पे रखते हैं कॉफ़ी का कप। आगे रख दो भी कोई तोड़ ही ना दे। और वो रेस्ट रूम है, तो रेस्ट रूम में चलते हैं। कप में मैंने गर्म पानी डाल दिया। कॉफ़ी भी मेरी यहाँ पे अवेलेबल है। Well, I have noticed that like more people get the beans. More people get, yeah, they're getting beans more and more. They've really been a hot seller. ड्राइव पे अभी मेरी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और 500 किलोमीटर के बाद या मेरी 450 होगा, मुझे 100% पता नहीं। और यहाँ पे जो है सबवे भी है और सबवे ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। Travel Stop Country Stores is now hiring talented and motivated people to join our team. If you're a people person with a passion for providing exceptional customer service, we have a customer 12. Your shower is ready. Please proceed to shower 6. सारा काफ़ी ख़राब हो जाता है, इसको
क्या करना है, नैपकिन साफ करना है, तो उसके निशान पड़ जाएंगे सबके ऊपर। Comprehensive benefits for both full-time and part-time. कई मशीनें जो है ना ये एकदम जब खत्म होने लगती है ना पंखी, तो ये एकदम जोर से करके ना सारा बेड़ा बेड़ा कर देती है। तो ये साफ हो गया है, गर्म काफ़ी बनते हो नैपकिन जो थोड़े से, क्योंकि कप बहुत गर्म है, वो पता नहीं जाएगा। और यहाँ से निकलते हैं आप, कुछ खाने पीने की चीज़ें देखनी है तो देख लेते हैं। ये देखिए रंग बिरंगी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी लगी हुई होती हैं। ये देखिए बच्चों के लिए टॉयज़ भी बड़े होते थे। लोग ड्राइवर जब आते हैं ना, फिर वो जाते हुए अपने बच्चों के लिए टॉयज़ लेके जाते हैं। मैं भी पहले बड़े लेके जाया करता था। ये सारे पड़े हुए हैं मेरे बच्चों के पास, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये कोई भी इनमें से ऐसी नहीं है, ये सब है। ये तो चलते हैं। अब ब्रेक भी ख़त्म होने में ना मुझे लग रहा है 10 से 15 मिनट रह गए होंगे, तो ट्रक में चलते हैं और ब्रेक ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं। तो मेरे पीछे ट्रक आके खड़े हो जाते हैं ना, वो बड़ी, बाकी सब एम्प्टी है, वो मेरे पीछे आके खड़ा हो गया और मेरे इंतज़ार करेगा कि मैं निकलूँ। अंदर हीट पे से निकला था ट्रक के अंदर से, ट्रक के पीछे से हालत देखे क्या हुई है। एक बारिश होगी तो उससे सही होना है, नहीं तो नहीं सही होना। जितना सॉल्ट लगा हुआ है ना, वो मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे मैंने आगे जाना है ना, ये देखें हालत देखें, सारा ही सॉल्ट हुआ हुआ है। और जैसे जैसे मैंने आगे जाना है ना, मुझे जो है ना वो बारिश मिल जानी है, बड़ी उम्मीद है मुझे बारिश मिल जाएगी। तो बैठते हैं ट्रक में अब। अभी भी जो है ना 9 मिनट पड़े हैं ब्रेक ख़त्म होने में और 473 किलोमीटर हैं। तो क्या करते हैं, कुछ खाना निकाल के देखते हैं क्या खाते हैं, थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा नहीं। जैसे कि मेरे पास खाने में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो देखते हैं। कबाब भी है मेरे पास फ़िश भी मैं खा सकता हूँ, तो मैं तो सोच रहा हूँ फ़िश ही खाऊँ। फ़िश का एक पीस ले लेते हैं, ये ले लिया मैंने, और इसको खाते हैं। एक मैंने पूरा फ़िश का पीस ले लिया, ठंडा ही खाना है, इसको गर्म नहीं करना। गरम का टाइम नहीं होता ट्रकिंग के अंदर, ऐसे ही खाओ बस। तो ये खाते हैं जब तक ब्रेक भी ख़त्म हो जाएगी। 8 मिनट रह गए हैं, तो बस ड्राइव पे निकलते हैं। और अभी यहाँ पे टाइम जो है ना पूरे 12 बज गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मैं 4:30 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो ड्राइव शुरू करते हैं बस जैसे ब्रेक ख़त्म होती है। अब मैं जो है, मेरी फिर स्टेट चेंज हो रही है और मैं अब कैंसस के अंदर एंटर होने लगा हूँ। और बेसिकली जो मेरा रह गया है ना 290 किलोमीटर्स रह गया है। तो जाके देखते हैं कि ये मुझे लोड अनलोड करते हैं कि नहीं करते, और क्या पोजीशन बनती है। अगर अब मैं कैंसस में एंटर होने ही वाला हूँ, मुझे लग रहा है। जैसे कि अभी जो है ना आ रहा था कि स्टेट जो है वो ख़त्म हो रही है। रिवर आ गया है, और ये मेरा ख्याल है ये रिवर, ये कैंसस आ गया, ये बोर्ड आ गया कैंसस का, ये कैंसस आ गया सारा। तो 290 किलोमीटर रह गया, फटाफट जाते हैं और अपनी डिलीवरी करते हैं। सिर्फ 150 किलोमीटर रह गया है, और जो है ना साइडें देखिए कैसी है, बिल्कुल दूसरे किस्म की पहाड़ आ गए हैं। सारे पहाड़ी इलाका है, ये माउंटेन एरिया है, और दोनों साइडें ऐसी हैं। और
मगर अब सिर्फ 150 किलोमीटर रह गया, जाके देखते हैं कि क्या बनता है हमारा वहाँ पे। और मौसम जो है ना प्लस में आ गया टेम्परेचर। अब मैंने हीट वगैरह बंद कर दी है अपने ट्रक के अंदर, और हुडी में भी अब गर्मी लग रही है मुझे, वो भी मैंने जाके उतार देनी है। तो जो है ना बस अब चलते हैं कंपनी में और जाके देखते हैं वहाँ पे सिचुएशन क्या है। इस टाइम 3:30 हो गए हैं और 4-5 बजे तक मैं पहुँच रहा हूँ। तो उधर चलते हैं कंपनी और जाके देखते हैं। मैं कंपनी में आ गया हूँ जहाँ पे मेरा ना अनलोड होना है, और जो मेरी अगली डिलीवरी थी ना वो कैंसिल हो गई है। अब जो है ना मेरा सारा सामान इधर ही अनलोड होगा और यहीं से मेरा पिकअप है वापसी के लिए। और मैंने कंपनी के अंदर चेक इन कर दिया है, और ये देखें ये है, मुझे सामने कहीं पे भी किसी टाइम भी उन्होंने टेक्स्ट मैसेज करके तो यहाँ पे कहीं पे मुझे डोर मिलेगा लगाने के लिए। मगर खुशी की बात यह है कि मुझे आगे नहीं अब जाना पड़ेगा, और मेरा जो है ना सामान अनलोड वो यहीं पे ही हो जाएगा सारा ही, और यहीं से ही सेम डॉक से जो है ना मुझे रीलोड भी मिल जाएगा। तो इसका वेट करते हैं, देखते हैं कितनी देर लगती है इसके अंदर। और अभी मेरे पास आवर्स पड़े हुए हैं, तो ये जल्दी अनलोड कर देंगे तो मैं ड्राइव करूँगा और फिर किसी गैस स्टेशन पे आके स्लीप लूँगा, और फिर जो अगली बारी होगी उस बारी में मैं वापस घर पहुँच जाऊँगा। तो वेट करते हैं हमें डोर कब मिलता है। अभी जो है ना ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं और मुझे कोई भी कॉल नहीं आई इनकी ना, कि डोर नहीं दिया अभी तक। मैंने खाना भी खा लिया है और मैं वेट कर रहा था कि इनकी मुझे कॉल आए, तो उसके बाद ही मैं सोऊं जो भी करना है। कि बल्कि इन्होंने कॉल भी नहीं करनी, टेक्स्ट मैसेज करना है। तो आपको पता सम टाइम अगर आप सो रहे हो तो टेक्स्ट मैसेज की जो है ना आवाज़ भी नहीं आती, तो उसकी वजह से मैं जाग ही रहा था कि मुझे मैसेज आए, पर अभी तक कोई मैसेज नहीं आया मुझे। तो अब मैं जो है ना बस सोने लगा हूँ, इसलिए कि मुझे नींद बड़ी ज़बरदस्त आई हुई है। तो अगर मैसेज आएगा तो ये मैं कान के पास रख के फ़ोन सोऊंगा कि मैसेज आए तो मुझे पता चल जाए और मैं फ़ौरन डोर पे जाके लगाऊँ। तो इसी के साथ जो है इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, जैसे कि ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़। आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे कि यहाँ पे जो डिलीवरी और पिकअप और फिर वापसी का जो जितना भी रास्ता होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।